Hello, hello, hello. Now am I audible? Hello. Am I audible now? Hello. Am I audible now? All right. तो देखो क्या दिया हमारे पास, पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब का क्रिटिकल पॉइंट्स कितना आएंगे? दिस विल बी सिंपली 0,0. ऑलराइट, तो अभी बात करते हैं इसके पार्शियल डेरिवेटिव के। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल लिया, अभी क्या करेंगे, चेक करेंगे सैडल पॉइंट होता है या नहीं। अभी मुझे बताओ सैडल पॉइंट हम कैसे डिसाइड करते हैं? हाउ डू वी डिसाइड सैडल पॉइंट? फंक्शन के पास है या नहीं है? देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक फंक्शन दिया था हमारे पास और पूछ रहे सैडल पॉइंट किस पे होगा, 0 0 पे होगा, -2/3 पे होगा, -3/2 -3/2 या -1 -2। किस पॉइंट पे? हेलो, नाउ आई एम ऑडिबल? इको नहीं आ रहा अभी? जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए अभी वॉइस ठीक है? ऑलराइट, तो आई होप माय वॉइस इज क्लियर नाउ। तो देखो क्या करना है, हमारे पास फंक्शन दिया, हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए थे fx एंड fy, उसको इक्वेट किया था 0 से, तो उससे हमें क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 0,0। अभी हमें चेक करना है ये 0,0 ये सैडल पॉइंट है या नहीं। तो सैडल पॉइंट हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो देखो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, पहले rt माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, इसको हम सपोज d बोलते हैं। सपोज हमारा d क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो क्या बोलेंगे हम, डिपेंडिंग ऑन r वैल्यू ऑफ साइन ऑफ r, अगर r ग्रेटर देन 0 रहेगा तो क्या होगा, f के पास मिनिमम होगा एट क्रिटिकल पॉइंट पे, ओके, ए बी पे। अगर r क्या होता है हमारा लेस देन 0 होता है, तो f के पास मैक्सिमम होता है ए बी पे। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, ओके। स्टिल echo is there? फिर से echo आ रहा है? हेलो हेलो, ओके, वेट अ मिनट। हेलो, नाउ यू टेल मी whether echo is still there? अभी आ रहा है बराबर आवाज? हेलो, just give me confirmation in the comment section whether I am audible properly or not, so that हम आगे बढ़ सकें। Okay, just give me a few seconds, I will rectify this error. हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज क्लियर? जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन वेदर आई एम ऑडिबल प्रॉपरली और नॉट, सो दैट हम आगे बढ़ सके। जस्ट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। अभी क्लियर है वॉइस? इज एवरीथिंग इज प्रॉपर? ओके, चलो ठीक है अभी। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्या किया हमने, डी पहले निकालते हैं हम, ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम, डी का साइन देखते हैं। डी अगर पॉजिटिव है तो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ आर वी डिसाइड मैक्सिमम या मिनिमम, ओके। वेरी गुड, थैंक यू राजेंद्र फॉर योर कंफर्मेशन। तो नाउ बढ़ते आगे। अगर हमारा क्या होता है, डी क्या होता है, नेगेटिव आता है, तो क्या होंगे हम, ए बी पे क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट रहेगा। अगर हमारे पास आता है डी इक्वल टू 0, तो क्या होता है इस केस में, डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है, टेस्ट फेल होता है, ओके। तो दिस इज द डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो हम पहले निकालेंगे डी क्या है, ओके। डी हमें नेगेटिव आना चाहिए सैडल पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे। तो देखते हैं, हमने क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0,0। अभी देखते हैं डी का साइन कितना आता है। तो कैसे निकालेंगे डी का साइन, लेट मी इरेज दिस, ओके। ओके, लेट मी इरेज दिस। ऑलराइट, तो फटाफट हम क्या निकालते हैं, आर और टी निकालते हैं।
तो आर क्या होता है हमारा, आर इज नथिंग बट एफ एक्स एक्स, ओके, एफ एक्स 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 आ रहा है, तो कितना होगा, फिर से एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना था, कितना होगा 6x आएगा हमारा आर, ओके। इस पॉइंट पे लेना था हमें 0,0, ये हमारा a,b है, ओके। तो अभी मुझे बताओ आर कितना होगा एट a,b, सिंपली कितना आएगा 0, बिकॉज एक्स 0 है हमारा। अभी बात करते हैं टी की, टी क्या होता है हमारा, टी इज अवर एफ वाई वाई, ओके। ओके, अभी बात करते हैं टी की, टी क्या रहता है हमारा एफ कम वाई वाई। अभी एफ वाई वाई कितना होगा हमारा, व्हाट विल बी अवर एफ वाई वाई, फटाफट मुझे बता दीजिए। दिस विल बी सिंपली 6y। हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 0,0 पे, तो y 0 है, मतलब क्या होगा 6y भी 0 होगा। तो हमारा आर टी आ गया। अभी क्या बचा हमारे पास, आर टी निकालने के बाद बचता है एस। तो एस कैसे निकालते हैं हम, एफ एक्स वाई। अभी बताओ एक्स को है, एफ एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास है, उसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है। तो एफ एक्स वाई कितना होगा, दिस विल बी सिंपली 2 होगा, ओके। तो हमारे हमने क्या निकाल चुके अभी तक, आर एस एंड टी निकाल चुके। तो अभी डी निकालते, डी क्या होता है मेरा, आर टी माइनस एस का स्क्वायर, ओके। तो आर टी कितना है मेरे पास, आर और टी दोनों 0 है तो 0 आएगा, माइनस एस कितना है मेरे पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा, डी आएगा -4, मतलब नेगेटिव आ गया, ओके। तो नेगेटिव आ गया मतलब क्या करते हैं हम, वी विल हैव 0 0 इज सैडल पॉइंट, ओके। डी 0,0 इज सिंपली सैडल पॉइंट। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आएगा, बिकॉज दिस वाज एमसीक्यू क्वेश्चन, वी वोंट इवन चेक फर्दर ऑप्शंस, ओके। सिंपली 0,0 इज आवर सैडल पॉइंट, ओके। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो सिंपली हमें क्या करना रहता है, डी निकालना रहता है और डी का साइन चेक करना रहता है, ओके। डी अगर नेगेटिव आता है तो सैडल पॉइंट मिलता है, डी अगर पॉजिटिव आता है तो क्या मिलता है हमें, वी गेट द एक्सट्रैक्ट एक्सट्रीमम, ओके। एक्सट्रीमम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम को बोलते हैं हम मिनिमा और मैक्सिमम, ओके। तो आई होप ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया होगा। तो क्या किया हमने, 0,0 को प्रूव किया हमने सैडल पॉइंट है। So just give me confirmation, have you understood this question or not in the comment section? फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, have you understood this question? हेलो, देखो डी अगर 0 आता है तो क्या बोलेंगे हम, नाइस क्वेश्चन वंदना। तो देखो अब किसी ने पूछा नहीं मेरे को, डी अगर पॉजिटिव आता है तो क्या मिलता है हमें, एग्जैक्ट इससे मिलता है मैक्सिमम मिलता है या तो मिनिमम मिलता है। हमने बताया डी अगर नेगेटिव आता है तो उससे क्या मिलता है, सैडल पॉइंट हम डिसाइड करते हैं। बट व्हाट अबाउट डी इक्वल टू 0, अनु चतुर्वेदी करे अगेन, फिर से रिपीट करो, ठीक है मैं बता देता हूँ अनु। बट सी, डी अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो हम डिसाइड करते हैं एक्सट्रीमम है या नहीं है, ओके। मतलब इस टेस्ट ये फ्रूटफुल होता है। डी अगर पॉजिटिव आता है तो डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ आर वी डिसाइड वेदर फंक्शन एज मैक्सिमम और मिनिमम एट क्रिटिकल पॉइंट और नॉट, ओके। अगर डी मेरा नेगेटिव आता है तो बोलेंगे उस पॉइंट पे ए बी पे सैडल पॉइंट है। बट व्हाट अबाउट डी इक्वल टू 0, तो डी अगर मेरा 0 आता है तो उसमें क्या होता है, हमारा टेस्ट फेल होता है, ओके। ये जो डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो जाता है एंड वी हैव टू अप्रोच बाय अनदर मेथड टू डिसाइड मैक्सिमम है या नहीं है, ओके। तो अगर क्या आता है मेरा डी इक्वल टू 0 आता है किसी पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे, तो हम बोल नहीं सकते उसके पास मैक्सिमम मिनिमम है या नहीं है, ओके। इस केस में टेस्ट फेल हो जाता है। तो देखो फिर से मैं बता दूँ क्या किया हमने, पहले एफ एक्स दिया था हमें हमारे पास, उसमें कहना है सैडल पॉइंट किस पॉइंट पे होगा। तो क्या किया हमने, पहले डी निकाला था, डी क्या होता है हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर। उसमें आर मतलब क्या होता है एफ एक्स एक्स, टी मतलब क्या होता है एफ वाई वाई, और एस मतलब क्या होता है एफ एक्स वाई। तो हमने सभी निकाले आर टी एन एस एट पॉइंट ए बी पे। ए बी क्या आया था हमारा, ए बी आया था हमारा 0,0, बिकॉज 0,0 वॉज द क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद हमने क्या किया, डी निकाला, डी कितना आया था -4, वो नेगेटिव था। तो जब नेगेटिव होता है तो क्या बोलते हैं हम, सैडल पॉइंट आता है उस ए बी पे, ओके। तो इसीलिए हमने क्या किया, डिसाइड किया 0,0 इज द सैडल पॉइंट, ओके। तो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। जस्ट मी जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन और नॉट। इफ देर एनी अदर क्वेरी लेट मी नो, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी। तो फटाफट मुझे एक बार बता दीजिए, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, सो दैट हम आगे बढ़ सकें। एंड आई कैन सी देर आर जस्ट 3 लाइक्स हियर। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, बिकॉज हमारे IFS वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करती है एवरी डे फॉर एग्जाम, फॉर द ऑल द एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग IIT जैम एग्जाम। तो फटाफट ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ओके। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा,
और जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उधर उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आप जो भी नोटिफिकेशन आता है अपकमिंग लाइव्स की आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन। सो आपको देखना नहीं पड़ेगा बार बार आपका नेक्स्ट लाइव कब है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी लाइव हम शेड्यूल करते हैं। ओके, के एस गुप्ता इज सेइंग रिपीट। ओके, तो लेट मी रिपीट अगेन। ठीक है, दोज हु जॉइंड अस लेट, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। तो क्या किया, हमारे पास एक फंक्शन दिया था बराबर एफ एक्स। तो उस पे फंक्शन क्या था, एक्स क्यू प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या किया, उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था। क्या निकाला था, 3x² प्लस 2y। उसके बाद एफ वाई कितना है हमारे पास, 2x प्लस 3y²। ओके, तो एफ एक्स और एफ वाई निकालने के बाद क्या किया हमने, उसको इक्वेट किया जीरो से। इक्वेट क्यों करते हैं जीरो से, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। ओके, तो एफ एक्स और एफ वाई को जीरो इक्वेट किया तो क्या होगा, ऑब्वियसली 0,0 इसका सोल्यूशन होगा। अब चेक कर सकते हो, 0 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर से इधर भी 0,0 पुट करते हैं तो आंसर 0 आएगा। मीन्स वॉट, 0,0 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, आर टी एंड एस का वैल्यू निकालेंगे। अभी आर कैसे निकालते हैं, एफ एक्स एक्स, जो भी एफ एक्स निकाले उसको फिर से एक्स से डिफरेंशिएट करो, आपको एफ एक्स एक्स मिल जाएगा। कितना आएगा, 6x आया था। सिमिलरली टी निकाला हमने, एफ वाई वाई, जो मिलता है हमें एफ वाई को वाई से डिफरेंशिएट करने के बाद, तो कितना आया था, सिंपली 6y आया था। उसके बाद हमने एस निकाला, एफ क्या होता है, इस एफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है डिफरेंशिएट, तो एफ एक्स वाई भी मिल गया, वो आया था हमारे पास 2। तो हमने आर टी और एस निकाला था इस पॉइंट पे 0 0 पे, तो हमें क्या मिला था, आर टी माइनस एस। आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आया था, 0 - 4 नथिंग बट -4। तो डी हमारा नेगेटिव आता है तो क्या बोलते हैं हम, मैंने इधर लिखा था डी अगर नेगेटिव आता है तो क्या मिलता है, सैडल पॉइंट मिलता है। ओके, तो इसीलिए क्या हो गया, 0 0 पे हमें सैडल पॉइंट मिल गया। तो दिस वाज एमसीक्यू क्वेश्चन, इसीलिए हमने बाकी के ऑप्शन चेक भी नहीं किए। ओके, तो ऐसे सॉल्व करते क्वेश्चंस। तो के एस गुप्ता, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन ये। तो चलिए बढ़ते, एक क्वेश्चन समझ में आया होगा तो कंफर्मेशन दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, सो दैट वी कैन मूव अहेड, हम आगे बढ़ सके। फटाफट मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू के एस गुप्ता फॉर योर कंफर्मेशन। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो देखते हैं अभी सेकंड प्रॉब्लम, दिस वाज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्या दिया है देखो क्वेश्चन में हमें, सो हमें एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन किया और एक बीटा दिया है रियल नंबर में से। तो क्या पूछ रहे हैं, 0 0 पे पूछ रहे हैं कंटिन्यूटी के बारे में और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो देखो पहले हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूस चेक कैसे करते हैं मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, हाउ डू वी चेक फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट एट 0 0, कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूस, व्हाट इज द डेफिनेशन वी हैव टू यूज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। तो हमें कौन सा डेफिनेशन यूज करना है इधर, कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए बहुत सारे वेज हैं, बट हमें इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन के लिए कौन से वे में अप्रोच करना पड़ेगा। जस्ट लेट मी नो योर अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन इन दिस कमेंट सेक्शन। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे। दिस वॉज MSQ क्वेश्चन। ओके, सो वी हैव टू वेरीफाई ऑल द ऑप्शंस। अंकित, के एस गुप्ता, राजेंद्र, अनु चतुर्वेदी, राजेंद्र, चलो फटाफट मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, हाउ वन कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। y इक्वल टू एम एक्स पाथ लेना पड़ेगा, राजेंद्र इज सेइंग, वंदना सेइंग y इक्वल टू mx² ले लो। ओके, तो चलो क्या करना है, हमें पहले बीटा का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, किस बीटा के लिए ट्रू होगा। तो ध्यान से वो कैसे करना है, सो इफ लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एफ एक्स कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, मॉड एक्स रेस टू बीटा है, वाई अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो अभी देखो अगर मैं क्या करता हूँ, एक्स का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, वाई का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो क्या आएगा, 0/0 फॉर्म आएगा, तो इट विल बी इनडिफिनिट फॉर्म। तो क्या करेंगे, वी विल अप्रोच अलॉन्ग सम पर्टिकुलर पाथ। ओके, सो अंकित सिंह डिफरेंट पाथ लेके लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिखा सकते हैं, ऑल राइट। बट देखो हमें बीटा का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, किस बीटा के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, दे आर नॉट आस्किंग इसको कंटिन्यूस है या नहीं बताओ, क्या पूछ रहे हैं वो, ध्यान से देखो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं किस बीटा के लिए फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पाथ ले सकते हैं, वो पाथ चूज करना आपको आना चाहिए। ओके, और पाथ चूज कैसे करते हैं उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ओके, सो हर एक ऑप्शन के लिए बीटा पूरा करके दिखाएंगे एंड पाथ लेंगे। ओके, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, अलॉन्ग सम पाथ आइडेंटिफाई करें। अभी देखो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है x⁴, तो क्या करते हैं, आइडिया इज दिस, आपको ऐसा पाथ चूज करना है सो दैट
क्या होगा, वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो अभी देखो इधर x⁴ आ रहा है, तो मैं y का कौन सा पाथ लूँगा, y इक्वल टू क्या लूँगा, तो जिसमें क्या होगा x⁴ आ जाए, इन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं y इक्वल टू mx² लेता हूँ तो उसका y का स्क्वायर कितना बन जाएगा, m² x⁴। तो देखो x⁴ कब आएगा, जब मैं x² लूँगा y का वैल्यू। ओके, तो व्हाट वी हैव टू चूज, सो चूज और दिस पाथ y इक्वल्स टू लेट्स से mx²। ओके, तो देखो क्या आता है हमारे पास, लिमिट xy टेंस टू 0 0 x² mod x रेस टू बीटा, y का वैल्यू कितना लिया हमने, m x का स्क्वायर डिवाइड बाय x⁴ प्लस m का स्क्वायर x⁴। ओके, अंकित शाह क्या सिंह बीटा ग्रेटर देन 0, वेरी गुड अंकित, इंडीड बीटा ग्रेटर देन 0 होगा। अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, दिस विल बी सिंपली हाउ मच, लेट मी रेज दिस, तो दिस विल बी सेम लिमिट x टेंस टू 0। अभी देखो y तो एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज y हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो y लिखने का जरूरत नहीं सेपरेटली। तो कितना होगा, ये x⁴ इधर आ जाएगा, ये m mod x बीटा अपॉन x⁴ तो कॉमन आ जाएगा 1 + m²। तो ये x⁴ दोनों चल बसे, तो क्या आ रहा है हमारे पास न्यूमरेटर में x बीटा बच रहा है। अभी देखो ये लिमिट कब 0 आएगा, कंटिन्यूस मतलब क्या होना चाहिए, f(x y) लिमिट f(x y) शुड बी इक्वल्स टू f(0 0), तब ये f(0 0) के बराबर कब आएगा, जब मेरा बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर देखो बीटा में 0 लेता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं बीटा का वैल्यू 0 पुट करें तो क्या होगा, m अपॉन 1 + m² विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसीलिए बीटा क्या होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए बीटा ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अगर बीटा 0 लेते हम तो क्या आता है आंसर, आंसर आएगा नॉट डिफाइन। ओके, तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा उस पॉइंट। तो हमें इतना तो पता चल गया बीटा क्या है, ग्रेटर देन 0। अभी बात करते हैं नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो मुझे बताए डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं किसी फंक्शन का, ध्यान से देखो। सो व्हाट वी डू, f(h(k) minus f(0 0), ओके, दिस इज हाउ वी चेक, इनटू h टाइम phi1 hk प्लस k टाइम phi2 hk। ओके, इस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मेरा phi1 टेन कर रहा है 0 को और phi2 टेन कर रहा है 0 को एज hk टेंस टू 0 0, तब हम बोलेंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे 0 0 पे। ओके, तो देखो हमें देखना है वो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का एक ही ऑप्शन है, तो 0 पे तो कंटिन्यूस होगा नहीं बिकॉज 0 पे क्या आ रहा है, नॉट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, नेगेटिव नंबर्स पे भी नहीं होगा। तो अभी सिर्फ हमें क्या करना है, ऑप्शन सी के बारे में सोचना है, तो डिफरेंशिएबल आ रहा है या नहीं आ रहा है किसी बीटा के लिए। तो ध्यान से देखो, तो अगर मैं क्या करता हूँ, f(h)k कंसिडर करता हूँ, f(h)k कितना आएगा मेरा, दिस इज h² इंटू मॉड h का पावर बीटा, ओके, इंटू k, दिस इज k आएगा अपॉन h का पावर 4 प्लस k का पावर 2, h⁴ प्लस k²। f(0) तो ऑलरेडी हमारे पास 0 गिवन है। अभी बात करते हैं राइट साइड की, h(phi1) h, k, k(phi2) h, k। तो अभी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी देखो ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में वो स्प्लिट नहीं हो सकता फर्दर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा, तो एक phi1 और phi2 0 लेना पड़ेगा। तो कौन सा लेंगे, देखो k बाहर आना चाहिए, तो k बाहर किस में आएगा, सिर्फ इसमें आएगा phi2 में। ओके, तो इस h को मैं कैसे लिख सकता हूँ, h इंटू 0, तो phi1 मैंने 0 लिया, प्लस k इंटू ये phi2 कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, h² इंटू मॉड h रेस टू बीटा अपॉन h⁴ प्लस k²। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, phi2 आ गया। तो phi2 जो मिल रहा है हमें वो क्या होना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। ओके, phi1 तो ऑलरेडी 0 है तो ऑब्वियसली 0 को टेंड करेगा। ओके, phi1 हमारा 0 ऑलरेडी 0 को टेंड करेगा, बट हमें क्या देखना है, phi2 है वो भी 0 को कन्वर्ट करना चाहिए एज hk टेंस टू 0 0। ओके, तो हमें सिर्फ चेक करना है लिमिट hk टेंस टू phi2 कितना है मेरे पास, ये हमारा phi2 है, h² mod h रेस टू बीटा अपॉन h⁴ प्लस k²। अभी ध्यान से देखो, मैं सिर्फ फिर से वही पाथ लूँगा, कौन सा पाथ लिया था हमने, k इक्वल्स टू लेट्स से m इंटू h²। ओके, ये पाथ क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज वी विल गेट h⁴ कॉमन आउट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके, तो इसलिए हम ये पाथ चूज कर रहे हैं। लिमिट, अभी देखो हमने k को रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ h, तो हमारा hk क्या होगा, सिंपली h टेंस टू 0 बन जाएगा। अभी देखो ध्यान से ज़रा, h², ये मॉड h रेस टू बीटा है हमारे पास, h⁴ प्लस k² का वैल्यू कितना होगा, m² प्लस h⁴। तो अगर मैं h⁴ कॉमन निकालता हूँ तो क्या आएगा,
what I'm going to get, this is going to be h square mod h रेज टू बीटा h रेज टू 4 1 प्लस m स्क्वायर. नाउ ध्यान से देखो, अगर बीटा का वैल्यू वैल्यू क्या ले रहा हूँ, तो सपोज मैं बीटा का वैल्यू ले रहा हूँ 2, तो क्या होगा, इधर आएगा बीट h का स्क्वायर आ जाएगा. ओके, तो h रेज टू 4 और ये h रेज टू 4 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा 1 1 प्लस m स्क्वायर. मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं बीटा का वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बन रहा है. ओके, डज नॉट एग्जिस्ट बन रहा है, समझ में आ रहा है. तो अगर मैं बीटा का वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है. तो मतलब क्या हो रहा है, इसके लिए तो बीटा इक्वल्स टू 2 के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं बन रहा. ओके, सपोज मैं क्या होता है, बीटा का वैल्यू 3 लेता तो देखते क्या होता है, इधर क्या आएगा, बीटा का वैल्यू 3 लेंगे तो क्या होगा, आंसर 0 आएगा. ओके, मतलब हमारा 5 2 ये एच रेज टू 4 और एच रेज टू 4 न्यूमरेटर में कैंसिल होगा, ऊपर एच बचेगा, वो तो 0 को जा रहा है, तो इस केस में 0 जा रहा है 10. ओके, तो सिर्फ बीटा इक्वल्स टू 2 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है, बट वो क्या बोल रहे हैं, बाकी अगर मैं बीटा लेता हूँ ग्रेटर देन 2 तो सभी बीटा ग्रेटर देन 2 के लिए मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल बन जाएगा. ओके, तो इसीलिए ऑप्शन में क्या पूछ रहा है वो, ऑप्शन में पूछ रहा है वो, ध्यान से देखो, नॉट डिफरेंशिएबल फॉर एनी बीटा. ये तो ट्रू नहीं है ना, बीटा अगर मेरा ग्रेटर देन 2 है तो उसके लिए तो डिफरेंशिएबल बन रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सिंपली ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा. ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन इन अ कमेंट सेक्शन. तो देखो, मैथ खान का आ रहा है बी इज ट्रू, वेरी गुड. मैथ जो भी आईडी है, मैथ खान का आईडी है, उनका आ रहा है बीटा ग्रेटर देन 2 आ रहा है, और कंचन मौर्य का भी बी आ रहा है, वेरी गुड. जिसका जिसका भी आंसर बी आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंडीड ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, तो आई होप सबको समझ में आया होगा. अभी बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू. हमें क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 5/2 पूछा है, कितना होगा टेलर एक्सपांशन में, किसका, इस एफ एक्स का. ओके, तो पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 5/2 कितना होगा. तो फटाफट मुझे बता दीजिए कितना होगा कोएफिशिएंट ऑफ दिस एफ एक्स. हाउ वन कैन डिसाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 5/2, क्या करना पड़ेगा हमें, कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में. How one can decide the coefficient of x minus 5/2 in the Taylor expansion, कैसे करते हैं हम. Let me know your approach in the comment section. Hello, let me know your approach in the comment section, how to approach. Let me know your approach in the comment section फटाफट, so that साइन का एक्सपांशन करके, वेरी गुड कंचन मौर्या, साइन को एक्सपांड करना पड़ेगा तभी हमें x माइनस 5/2 का कोएफिशिएंट मिल सकता है. ओके, वेरी गुड कंचन. एनीवन एल्स, इसका कुछ और अप्रोच है क्या, कैन वी अप्रोच दिस क्वेश्चन बाय एनी अदर वे. ध्यान से देखो मैं कैसे अप्रोच करने वाला हूँ क्वेश्चन को. तो व्हाट इज माय फंक्शन, लेट मी राइट ये फंक्शन. एफ एक्स कितना दिया मेरे पास, वेन एवर एक्स इज नॉट 5/2, क्या फंक्शन है मेरे पास, 4 टाइम 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2x माइनस पाई. ओके, तो ये हमारे पास दिया है. ऑल राइट, तो ये हमारे पास फंक्शन दिया था. ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 5/2 चाहिए, बट देखो इधर साइन में x माइनस 5/2 टर्म है ही नहीं, तो कैसे लाएंगे कोएफिशिएंट, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, 4 इंटू 1 माइनस साइन ऑफ x माइनस 5/2 प्लस 5/2. क्या किया मैंने, x माइनस 5/2 का टर्म नहीं था उसमें, इसलिए मैं लाने के लिए एडजस्ट किया माइनस 5/2 प्लस 5/2 डिवाइड बाय क्या, अगर मैं 2 कॉमन नहीं लेता हूँ तो क्या आएगा, इधर फिर से x माइनस 5/2 का कोएफिशिएंट आ जाएगा. ओके, तो समझ में आया 2 कॉमन क्यों लिया मैंने डिनोमिनेटर में से, बिकॉज वी वांट x माइनस 5/2 टर्म इन्वॉल्व इन द एक्सपांशन. ओके, तो दिस 2 1 2 2 2 4, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस, अभी देखो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज होगा इधर, तो क्या होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा.
ओके, ये आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x माइनस पाई बाई टू। ओके, अभी ध्यान से देखो, जो cos 90 होता है वो कितना होता है, 0 होता है, तो ये टर्म तो पूरा वैनिश होगा। ओके, ये जो टर्म आपको दिख रहा है पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, सो आई विल लेफ्ट विथ 2 1 माइनस, इधर क्या बचेगा, कॉस ऑफ x माइनस पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू तो कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो कॉस ऑफ x माइनस पाई बाई टू डिवाइड में कौन है, x माइनस पाई बाई टू। ओके, तो फिर से अभी क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, 1 माइनस, अभी देखो कॉस कॉस का सीरीज है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाई टू, तो कितना होगा कॉस का सीरीज, 1 माइनस x माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x माइनस पाई बाई टू का फोर्थ पावर अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे चलते जाएगा। ओके, डिवाइड बाय x माइनस पाई बाई टू। अभी देखो ये 1 और ये -1 कैंसिल होगा, और ये -1 थ्रू आउट द सीरीज मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा मुझे, ध्यान से देखो, दिस इज 2, 1 -1 कैंसिल होगा, x माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस दिस इज सिंपली x माइनस पाई बाई टू का फोर्थ पावर अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ऐसे चलते जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास है x माइनस पाई बाई टू। तो अभी x माइनस पाई बाई टू से मैं डिवाइड करता हूँ थ्रू आउट, तो क्या मिलेगा, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, दिस 2 and 2 will get cancelled, so let me erase this। ऑल राइट, तो ध्यान से देखो, अभी जो नेक्स्ट टर्म होगा हमारा कितना होगा, इस 2 से डिवाइड करो थ्रू आउट तो कितना होगा, x माइनस पाई बाई टू। ओके, बिकॉज x माइनस पाई बाई टू, x माइनस पाई बाई टू कैंसिल होगा, प्लस x माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर है ना, फोर्थ पावर है, और एक कैंसिल होगा तो क्यूब आएगा, और 4 फैक्टोरियल को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, सिंपली 12 आएगा, ऐसे चलते जाएगा। ओके, तो कितना होगा हमारा आंसर, तो अगर मैं कोएफिशिएंट देखता हूँ x माइनस पाई बाई टू का कितना होगा, इसके साथ कोई नहीं मतलब 1 है, तो कोएफिशिएंट कितना आ रहा है हमारा, सिंपली 1 आएगा। ओके, और किसी किसी का 1 आ रहा है, वंदना का आ रहा है, वेरी गुड वंदना, राजेंद्र का आ रहा है, ऑल राइट, थैंक यू फॉर योर कन्फर्मेशन। सो इंडीड फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट वन। ऑल राइट, तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना है। जस्ट राइट यस इन द कमेंट इफ़ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, just give me confirmation, have you understood this question or not, let me know in the comment section फटाफट, or you can write thumbs up as well, have you understood this question or not, let me know in the comment section। वंदना, राजेंद्र, अंकित, कंचन, फटाफट के एस गुप्ता, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हैव यू अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू फॉर योर कमेंट, तो शैल वी मूव अहेड, तो चलो बढ़ते आगे, आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होपफुली। नाउ बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस IIT JAM 2019 पेपर। ओके, तो हमारे पास क्या दिया, एक GS दिया इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, और इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स दिया वो कैसे है, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन है। ओके, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं ना। यस वंदना, देर आर डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व वन क्वेश्चन। ओके, आप डबल डिफरेंशिएट करके भी ट्राई कर सकते हो, आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो नाउ बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन दिया है, देखो gx एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल, और उसके जो लिमिट्स है वो भी फंक्शन में दिया है। ओके, और जो अंदर हमारा इंटीग्रैंड है ft, वो fx कैसे रिप्रेजेंट किया उन्होंने, रूट ऑफ 1 + 3x⁴। ओके, तो हमें क्या करना है, g डैश एट 1 एस्टिमेट करना है। अभी देखो ये क्वेश्चन था, नैट क्वेश्चन था, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन को किस थ्योरम से, कौन से अप्रोच से सॉल्व करेंगे, what approach I have to exhibit so that this question we will get value of g dash of 1। so कौन सा अप्रोच यूज करेंगे हम, बताओ कमेंट सेक्शन में, g dash of 1 कैसे मिलेगा हमें, कौन सा थ्योरम लगाएंगे इधर, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए,
हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे कैसे बनेगा क्वेश्चन है। लेबनीज रूल, ऑलराइट। राजेंद्र सिंह, लेबनीज रूल क्या होता है? लेबनीज रूल तो देखो मैं बता देता हूँ थ्योरम। सपोज अपने पास एक फंक्शन है, लेट्स से एफ डैश ऑफ एक्स है विच इज इक्वल्स टू लेट्स से जी ऑफ एक्स लेट्स से डी टी और हमारे पास जो फंक्शन है वो दिया है लेट्स से इन टर्म्स ऑफ एच वन एक्स एंड एच टू एक्स। तो क्या किया हमारे पास कैपिटल एफ एक्स डिफाइन किया है, जी टी ऑफ डी टी ऑफ एच लिमिट्स क्या है एच वन एक्स और एच टू एक्स। तो लेबनीज रूल क्या कहता है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा, दिस इज सेम है जी ऑफ एच टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एच टू माइनस जी ऑफ एच वन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वन। ओके, तो दिस इज द थ्योरम। अंकित अंकित संख्या का आंसर भी आ गया, सॉरी 8 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड अंकित। तो देखते हैं ये थ्योरम हम यूज़ करने वाले हैं। एच डी एफ कैसे फाइंड करते हैं हम? लेट मी राइट द फंक्शन फर्स्ट। क्या दिया हमारे पास? सो जी ऑफ एक्स डिफाइन किया उन्होंने। लेट मी राइट ईयर जी ऑफ एक्स क्या दिया हमारे पास, इंटीग्रेशन ओवर 4x-5 और डिनोमीटर में x इंटू एक्स माइनस टू एफ ऑफ टी डी टी। ओके, तो देखो उन्होंने क्या पूछा है, एफ डैश जी डैश एट वन निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग लेबनीज रूल। तो क्या आता है, एफ एट 4x-5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x-5 कितना होगा 4 माइनस एफ एट लोअर लिमिट कितना है, मल्टीप्लाई करते हैं सो एक्स इंटू एक्स माइनस वन कितना होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस टू विल बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू इस एच वन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x माइनस टू। ओके, अभी क्या निकालना हमें, जी डैश एट वन निकालना था। तो जिधर x दिख रहा है उधर सिंपली वन पुट करो तो क्या आ जाएगा, if I substitute x equals to 1 throughout, what I'm going to get, g dash at 1, this is nothing but f at 4 minus 5 because x का value 1 है into 4 minus f of 4 square minus sorry this is 1 square minus 2 minus 1 आएगा फिर से into 2 into 1 minus 2 तो कितना होगा ये 0 होगा। तो नेक्स्ट टर्म है वो पूरा वैनिश होगा, तो बचेगा हमारे पास 4 into f at माइनस वन। तो अभी एफ ऑफ एक्स कितना था मेरे पास, एफ ऑफ एक्स था मेरे पास, लेट मी राइट हियर रूट ऑफ 1 प्लस 3x⁴ था बराबर। तो अगर मैं एफ एट माइनस वन की बात करूँ तो कितना होगा, एफ एट माइनस वन विल बी रूट ऑफ 1 प्लस 3 इंटू माइनस वन का पावर 4 तो कितना होगा रूट 4 और रूट 4 मतलब आंसर आएगा 2। ओके, तो हमारा पास एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है, तो पुट करो इधर एफ ऑफ माइनस वन इज सिंपली 2 तो आंसर आएगा 8। तो किसका किसका आंसर 8 आया था कमेंट सेक्शन में देखते हैं। सो वंदना का आ रहा है, अंकित का आ रहा है, वेरी गुड। राजेंद्र व्हाट यू आर गेटिंग, राजेंद्र का कितना आ रहा है, इशिता इशिता आपका कितना आ रहा है आंसर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। राजेंद्र का भी 8 आ रहा है, वेरी गुड राजेंद्र। ऑलराइट, तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इशिता का भी 8 आ रहा है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, हैव यू अंडरस्टूड ऑल द 4 क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस और यू वांट मी टू एक्सप्लेन सम क्वेश्चन अगेन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव। तो क्या दिया देखो, एक क्वेश्चन में आपको पास एक फंक्शन दिया है 2 वेरिएबल्स में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, वेन एवर एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज नॉन जीरो तो ये फंक्शन लेता है वैल्यू, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो लेता है वैल्यू तो क्या होगा, फंक्शन टेक्स वैल्यू जीरो। तो हमें पूछा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना होगा फंक्शन का एट ओरिजिन, ओके 0 0 पे इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अभी देखो डायरेक्शन जो भी रहता है हमेशा क्या होता है, यू बार हमेशा एक वेक्टर दिया रहता है और डायरेक्शन डेरिवेटिव हम उसका यूनिट वेक्टर चाहते हैं। ओके, तो यू बार कितना दिया हमारे पास 4/5i प्लस 3/5j, दिस इज ऑलरेडी यूनिट वेक्टर। ओके, तो यू बार और यू कैप हमारा सेम है। अभी बात करते हैं फंक्शन की, फंक्शन कितना दिया है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई सिंपली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स रेस टू 2 माइनस वाई रेस टू 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा।
तुम्हें मुझे बताओ ग्रेडियंट निकालते कैसे। ग्रेडियंट ऑफ एफ इज नथिंग बट व्हाट, एफ एक्स कॉमा एफ वाई। ओके, तो दिस इज द ग्रेडियंट। तो पहले हम एफ एक्स और एफ वाई निकाल लेते हैं। अभी एफ एक्स मतलब क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0 बोला है, तो क्या होगा 0 0, तो कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच कॉमा 0 माइनस एफ एट 0 0 अपॉन एच। ओके, तो ये आ गया हमारा एच। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका एफ एक्स कितना आ गया, आ रहा है। व्हाट विल बी यूर एफ एक्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी योर एफ एक्स। तो देखो कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच 0 कितना होगा, दिस विल बी एच क्यूब प्लस 0 क्यूब कितना होगा 0 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन एच, तो कितना होगा, दिस विल बी सिंपली लिमिट एच टेंस टू 0 एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर, और ये एच कितना होगा, एच क्यूब होगा, तो आंसर कितना आएगा 1, और 1 का लिमिट कितना होगा एच टेंस टू 0, सिंपली 1 आएगा। तो एफ एक्स कितना आ रहा है, मेरे पास 1 आ रहा है, इशिता का भी 1 आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इंडीड एफ एक्स इज 1। अभी बात करते हैं एफ वाई की, तो मुझे बताओ एफ वाई कितना होगा हमारा। एफ वाई निकालते कैसे हम, लिमिट के टेंस टू 0 एफ एट 0 कोमा के एफ एट 0 0 अपॉन के, तो दिस विल बी व्हाट, लिमिट, तो कितना आएगा हमारा, चेक करते हैं फंक्शन क्या है हमारे पास, 0 प्लस के क्यूब 0 प्लस के क्यूब अपॉन 0 माइनस के स्क्वायर अपॉन के, ये तो 0 है, इधर क्या आएगा, लिमिट के टेंस टू 0 के क्यूब अपॉन माइनस के क्यूब, तो इसका आंसर आएगा -1। तो एफ वाई आ रहा है हमारे पास -1। ओके, तो ग्रेडियंट कितना होगा हमारा, सिंपली ग्रेडियंट ऑफ एफ विल बी हाउ मच, एफ एक्स कॉमा एफ वाई विल बी नथिंग बट 1 कॉमा -1। तो ग्रेडियंट तो हमने निकाल लिया, एफ वाई 1 आ रहा है राजेंद्र का, एफ वाई चेक करो राजेंद्र, इट विल बी -1 एंड नॉट 1। ओके, तो एफ वाई हमारा आ रहा है -1 और एफ एक्स आ रहा है हमारा 1। तो अभी बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इन द डायरेक्शन ऑफ यू एट पॉइंट P इक्वल्स टू A, बी। कैसे निकालते हैं हम, फटाफट मुझे फॉर्मूला बता दीजिए। हाउ डू वी फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन u बार एट पर्टिकुलर पॉइंट P, कैसे निकालते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फटाफट। हाउ डू वी आइडेंटिफाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्या फॉर्मूला रहता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ। ओके, आई एम नॉट राइटिंग फर्स्ट, मुझे आप बताओ, आपको पता है ये फॉर्मूला, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक अबाउट दी फॉर्मूला। क्या होगा फॉर्मूला डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग हियर। लेट मी नो द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द कमेंट सेक्शन, क्या होता है फॉर्मूला। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए फॉर्मूला क्या होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन यू बार, कैसे निकालते हैं हम, नोबडी नोस, राजेंद्र, इशिता, अनु चतुर्वेदी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट एंड यूनिट वेक्टर, वेरी गुड इशिता। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका, ग्रेडियंट का, किस पॉइंट पे पी पे, किसके साथ, यू कैप के साथ। ओके, यू बार के साथ नहीं लेते हम, क्या लेते हैं, हमेशा यू कैप लेते हैं, बट डजंट मैटर, इस केस में यू बार और यू कैप हमारा सेम रहेगा, बिकॉज यू बार दे आर ऑलरेडी गिवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, तो अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अभी यू ग्रेडियंट तो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1 -1। अभी यू कैप कितना दिया मेरे पास, यू कैप दिया उन्होंने, ध्यान से देखो 4/5 3/5। ओके, 4/5 3/5, तो 4/5 3/5 तो कितना आएगा,
सिंपली 4/5 माइनस 3/5, तो कितना आएगा आंसर? 1/5 आएगा। तो 1/5 मतलब क्या होगा, कितना आएगा? अभी देखो नेट क्वेश्चन था, तो हम एग्जाम में नेट क्वेश्चन में हम आंसर रैशनल वैल्यू कभी लिखते नहीं, तो क्या लिखते हैं, हमें डेसिमल वैल्यू लिखना रहता है। तो व्हाट विल बी द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस 1/5? तो मुझे फाइनल आंसर बताओ इस क्वेश्चन का कितना होगा? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? 1/5 मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा इसका? व्हाट विल बी द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.2? वेरी गुड। अंकित क्या 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 आ रहा है? 2.6। अंकित यू अगेन वंस अगेन यू चेक द आंसर, बिकॉज देखो हमारा आंसर आ रहा है 0.2। आपने क्या किया होगा, आपने यूनिट वेक्टर नहीं लिया होगा। You check again, answer will be 0.2 and not 2.6. So let me know in the comment section, have you understood all the problems, all the 5 problems that we have discussed today? I guess this was the last question from this IIT JAM 2019 based on the function of several variables. Let me know in the comment section, have you understood all the problems? Let me know in the comment section, have you understood all the problem that we have discussed today? तो अभी तक हमने 5 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। ओके, तो होपफुली सभी प्रॉब्लम सबको समझ में आया होगा। तो कल भी 12 बजे मिलते हैं, दूसरा सब्जेक्ट डिस्कशन होगा IIT जैम का। ओके, सो मिलते हैं कल 12 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप होपफुली सभी को ये प्रॉब्लम जितने भी हमने डिस्कस किया सभी समझ में आओगे। तो मिलते हैं कल 12 बजे एट सेम टाइमिंग। तो देखो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और अगर आपने लाइक कीजिए, बिकॉज देखो वी आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू। ऑलराइट, तो मिलते हैं कल 12 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।